अपने शरीर को नष्ट कर लिया, इस कारण से उनका कोई वंश नहीं चला। विदुर जी कहते हैं प्रभु ये बताओ, शिव जी तो अत्यंत भोले भाले हैं, वो कैसे क्रोध कर सकते हैं इतना? और सती जी ऐसा क्या विवाद हो गया जिससे सती जी को देह त्यागना पड़ा? इसकी कथा विस्तार से सुनाओ। तब ये कथा सुनाते हैं और कहते हैं एक बार ब्रह्मा जी अपने परम प्रिय पुत्र दक्ष प्रजापति को, दक्ष को प्रजापति का पद दिया और स्वागत समारोह हुआ। स्वागत समारोह हुआ, उसमें सभी देवताओं को निमंत्रित किया गया, सब देवी देवता आए, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग आए। दक्ष जी जो ही सभा में पहुंचे, जब नजर घुमाया तो सब लोग उठकर खड़े हुए, मान सम्मान किए दक्ष जी का, लेकिन ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों खड़े नहीं हुए। जब ब्रह्मा और विष्णु को देखा तो दक्ष ने तो कुछ नहीं बोला, परंतु जब ही शिव जी को देखा तुरंत आंखें उसकी लाल हो गई, क्रोध में आ गया और कह रहा है दक्ष कि श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो वेत्तो ज्ञानाज्ञान चमत्सरा। श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में, अरे ऋषियों, अरे देवताओं, क्या तुमने नहीं देखा क्या यहाँ एक निर्लज्ज भी बैठा हुआ है? अरे सभ्य लोगों के सभाओं में असभ्य लोगों को नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि जब सभ्य लोगों की सभा में असभ्य आ जाते हैं तो सारी सभा खराब हो जाती है। सभ्य शब्द ही सभा शब्द से बना है। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे कि अरे क्या हो गया। सभापति का भाषण तो सबसे अंत में होता है, परंतु ये सभापति जी तो पहले ही भाषण देने लग गए, संबोधन करने लग गए। जरूर कोई बात होगी, विशेष बात होगी। क्या हुआ सभापति महोदय? तब दक्ष ने कहा कौन निर्लज्ज यहाँ पर आकर बैठ गया? तब कहते हैं अरे तुम इसको नहीं देख रहे हो? ये शिव जो भूतों प्रेतों के साथ रहता है, अमंगल वेश धारण किया हुआ है और इन देवताओं के सभा में आकर बैठ गया। अरे ये तो अयम तु लोकपालानां यशोघ्नो निर्वत्रपः, ये तो देवताओं के यश को धूमिल करने वाला है। इससे तो पूरी सभा खराब हो गई। एक ऋषि कहते हैं कि भैया बिल्कुल सही कह रहा है दक्ष। अरे जब कहीं मुख्यमंत्री की जय जयकार हो रही हो, सब लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हो, वहीं पर प्रधानमंत्री अगर आ जाए तो क्या मुख्यमंत्री की तरफ कोई आएगा? तुरंत सब लोग प्रधानमंत्री की तरफ दौड़ेंगे, मुख्यमंत्री की तरफ कोई नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार देवता लोग बैठे हुए हैं, सब लोग उनको देख रहे हैं, परंतु जब देवों में देवादिदेव महादेव आए तब सब लोग उनकी तरफ देखने लगे, इसलिए उनकी जो यश है, कीर्ति है, सब धूमिल हो गई। सही ही कह रहे हैं। और भगवान तो सबको ग्रहण करने वाले हैं, सबको अपने पास रखने वाले हैं। एक बार भूत प्रेत आए और भोले बाबा से कहा कि भोले बाबा हमको तो कोई अपने घर में रहने ही नहीं देता, जहां हम थोड़े से प्रभावी होते हैं तो तांत्रिकों को बुलाकर छू मंतर करके नारियल में और बोतल में भरवा कर गया जी छोड़ाते हैं। भोलेनाथ आप ही हमारी रक्षा करो। भोले बाबा ने कहा जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूँ, तुम लोग मेरे साथ आओ। भूत प्रेत सब भगवान के पास आ गए और उनकी बारात में आप लोग जानते ही हो कितना धूम मचा। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, भूत प्रेत बारात में खूब गए। एक बार तो सांप बिच्छू भी भोलेनाथ के दरबार में आए और उनसे प्रार्थना किया कि प्रभु हमको बड़ी कष्ट प्राप्त हो रहा है। कहा क्यों? तुम लोगों को क्यों कष्ट प्राप्त हो रहा है? कहा हमारे मुख में विष है, जो लोग देखते हैं अनायास ही हमारा मुख कुचल कुचल कर मार डालते हैं, मैं कहाँ जाऊं? भोलेनाथ ने कहा आओ मेरे साथ। तुरंत अपने गले में धारण कर लिया संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। भुजगेंद्र हारम, सर्पों का हार बनाकर सांप बिच्छुओं को अपना श्रृंगार बना लेते हैं, ऐसे
भोलेनाथ। और ऐसे भोलेनाथ को अनेक गालियां देने लगा दक्ष। किसी ने पूछा कि इसमें जब इतनी बुराई दिख रही है तो अपने कन्या का विवाह क्यों कर दिया सती जी का। अब तो दक्ष और लाल हो गया, उसकी आंखें लाल होने लगी। उन्होंने कहा मेरी मृगनयनी कन्या और कहा ये बंदर की जैसे आंख वाला, इससे मैं विवाह कभी करता क्या। मैं तो ब्रह्मा जी के कहने पर, अपने पिता ब्रह्मा जी के कहने पर इनका विवाह कर दिया। गृहीत्वा मृग सावक्षा पाणी मरकट लोचन, ये मरकट लोचन बंदरों की आंख वाला, इससे कभी मैं अपनी कन्या का विवाह किया करता क्या। वो तो मैं अपने पिताजी के बात पर विवाह कर दिया। अब तो नंदी खूब बड़बड़ाने लगा दक्ष, और देखते ही देखते शिव जी को श्राप भी दे दिया। कहते हैं कि इस अमंगल वेशधारी शिव को यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा। नंदी जी से नहीं रहा गया। नंदी जी तमक्कड़ खड़े हो गए और कहा कि तुमने थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा क्या पा लिया, तुम शिव जी की महिमा को ही भूल गए। भगवान शिव ने बिठा दिया, कहा नंदीश्वर बैठ जाओ। भैया ये ससुराल में, ससुराल की गाली शुभ मानी जाती है। ये मेरे ससुर जी हैं, विवाह में गाली नहीं दे पाए होंगे, इसलिए अभी गाली दे रहे हैं। भैया चुप हो जाओ, बैठ जाओ। नंदीश्वर ने कहा कि बाबा मैं कैसे बैठ जाऊं स्वामी, मेरे सामने आपको कोई गाली दे, हमसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है। तुरंत खड़े हुए और खूब दक्ष प्रजापति को डांटने लगे। उन्होंने कहा थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा क्या प्राप्त हो गया और तुम भोलेनाथ को ही, उनकी महिमा को नहीं समझ रहे हो। और भोलेनाथ इतने भोले भाले हैं जो हमको कह रहे हैं कि तुम चुप रहो। अरे हरिहर निंदा सुनई जो काना, पाप होई गोघात समाना। जो भगवान विष्णु का, जो अपने गुरु का, जो अपने आचार्यों की निंदा सुनता है उसको गोहत्या जैसा पाप लगता है। मैं तुम्हें दक्ष श्राप देता हूं कि तुम जो बड़बड़ा रहे हो, जो मैं अपने अभिमान में फूले हो, तुमको बकरी का मुंह लग जाए। वहीं पे भृगु जी भी थे। उन्होंने कहा नंदीश्वर, तूने ससुर और दामाद के बीच में तुमने क्यों श्राप दिया। जाओ तुम्हें मैं भी श्राप देता हूं कि सभी शिव जी के भक्त, शिव जी के जितने भी गण हैं सब पाखंडी हो जाएं। इतने में तो तमक कर सब शिव के गण खड़े हो गए। ओ बाबा, तुम सही और गलत का फैसला नहीं जानते क्या। तुम्हारे जैसे चाटुकार ब्राह्मणों को भी मैं श्राप देता हूं कि भिखमंगे हो जाएं। सर्व भक्षक द्विजातयः, भिखमंगे हो जाएं तुम्हारे जैसे ब्राह्मण। भोलेनाथ ने सोचा भैया ये स्वागत समारोह है कि सापा सापी समारोह है, सारा गड़बड़ मेरी वजह से ही हो रहा है। तो ऐसा करते हैं कि हम अपने घर खिसक लेते हैं। सभी अपने गणों को बुलाया और कहा कि बेटा चलो अपने घर, ये सभा हम लोगों के लायक नहीं है, चलो अपने घर। सबको लिए और चल दिए। ये तो बात यहीं पर संपन्न हो गई, परंतु जो एक बार गांठ लग जाए ना, वो इतनी जल्दी जुड़ती नहीं है, और जुड़ भी जाए तो गांठ अलग से ही दिखती है। रहीमन अब्दुल रहीम खान खाना जी कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। क्यों? इसलिए कि टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। प्रेम का धागा इतनी जल्दी, प्रेम संबंध को तोड़ना नहीं चाहिए। दक्ष जी के मन में कहीं न कहीं वो गांठ लग गई। अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने भविष्य में कनखल में, हरिद्वार के पास जो पड़ता है कनखल में बड़े भारी यज्ञ का आयोजन किया है। जो ही यज्ञ का आयोजन किया और आज भोलेनाथ बैठे हुए हैं, सुबह से ही विमान जा रहे हैं खूब आसमान से। सती जी ने देखा आज कोई कुंभ भी नहीं लगा, कोई पर्व भी नहीं है, क्यों इतने विमान जा रहे हैं, कहाँ विमान जा रहे हैं। उसने देवांगनाओं को जब देखा तो सती जी ने इशारों में ही प्रश्न पूछा, अरे देवियों कहाँ जा रही हो। देवांगनाओं ने इशारा किया कि अरे बहन तुझे नहीं पता क्या, तुम्हारे घर में तुम्हारे पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ रखा है, हम लोग यज्ञ का आयोजन हुआ है, वहीं हम सब लोग जा रहे हैं। अब तो सती जी के होश उड़ गए। उन्होंने कहा मेरे पिताजी ने, मेरे मायके में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, हमें पता ही नहीं चला।
जरूर हमें जाना चाहिए, क्योंकि पिताजी हो सकता है कभी कभी बड़े बड़े आयोजन में अपने नजदीक से नजदीक मित्रों को और सगी संबंधियों को व्यक्ति भूल जाता है। अवश्य चलना चाहिए। तुरंत गई और भोलेनाथ के चरण दबाने लगी। कहती हैं, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांभृतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राभिशराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांभृतम। अरे स्वामी चरण दबा रही हैं तो कह क्या रही हैं? भोलेनाथ कह रहे हैं, अरे देवी आज बड़ी सेवा हो रही है, क्या बात है? सती जी कहती है, नहीं प्रभु, हम सतियों का तो धर्म ही यही होता है कि हम लोग पतिदेव के चरण दबाकर ही शयन करें, चरणों में रहें। भोले बाबा ने कहा, बात तो सही है देवी, परंतु क्या कारण है बताओ? आज कुछ ज्यादा ही दिख रहा है सेवा हो रही है मेरी। तूने कहा नहीं जानते स्वामी, आज मेरे आपके ससुर जी के घर में एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन हुआ है और आपको अवश्य जाना चाहिए। देखो माताएं जब भी अपने मायके की बात आती है तो मेरे पिताजी, मेरा भैया, मेरी भाभी जी, मेरा घर, ये मेरा ज्यादा करती हैं, परंतु आज सती जी मेरा नहीं कह रही। प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांभृतम। प्रभु आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, यानी भगवान शिव से अपने पिताजी का रिश्ता जोड़ना चाहती हैं। भोले बाबा कहते हैं कि देवी मैं भी तो देख रहा हूँ खूब देवांगनाएं और खूब विमान जा रहे हैं, परंतु कोई चिट्ठी चौपाती आई है क्या? सती जी ने कहा, नहीं चिट्ठी तो नहीं आई है, निमंत्रण कार्ड तो नहीं आया। कभी हो जाता है स्वामी, डाकिया ही गड़बड़ कर दिया हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हो सकता है कभी डाक वाला न ले आया हो, सूचना नहीं मिल पाई हो, कोई बात नहीं, तो हम लोगों को तो जाना चाहिए। और आपका क्या आदेश है? भोले बाबा ने कहा, देवी बात तो बिल्कुल तुम सही कह रही हो, परंतु बिना बुलाए तो हमें लगता है नहीं जाना चाहिए। तुम में जाना हो तो जाओ, लेकिन मैं तो नहीं जाने वाला। सती जी ने कहा कि स्वामी देखो आप ही जरा सोचो कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, मेरी बहनें आएंगी, मेरे जीजा जी लोग आएंगे, सबसे मुलाकात हो जाएगी तो कितना अच्छा लगेगा, कितनी प्रसन्नता होगी। कहती हैं, तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृभिः स्वकैर् ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृद्दिक्षवः। मेरी बड़ी बहनों से बहुत दिन हो गया मिले हुए, अगर आप आदेश दें तो हम लोग चलें। चलना ही चाहिए प्रभु। क्या कारण है कि आप नहीं जा रहे हैं? तब आज भोले बाबा ने कहा कि देखो देवी, जाना वहां ठीक होता है जहां लोग भूल गए हों किसी कारणवश, और तुम जाओ और देखते ही लोग प्रसन्न हो जाएं, वहां तो बिना बुलाए ही जा सकते हो। बिल्कुल तुम सही कह रही हो देवी। माता पिताजी के घर, गुरु के घर, देवताओं के घर, पुरोहित के घर बिना बुलाए ही जाया जा सकता है, परंतु जहां जानबूझकर न बुलाया गया हो ना देवी, वहां तो नहीं जाना चाहिए। तुम सब कुछ भूलकर बिना निमंत्रण के ही गए और वहां जाने के बाद कोई ढंग से तुम्हारा मान सम्मान भी नहीं किया और प्रेम की दृष्टि से भी नहीं देखा, तो वो जो अवज्ञा है, जो अवमानना है, उससे बहुत पीड़ा होती है। कहते हैं, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन पर से मेघ। जहां मान सम्मान न हो देवी, वहां पर चाहे भले मेघ स्वर्णों की वर्षा करा रहे हो, लेकिन वहां जाना नहीं चाहिए। मान सम्मान से ही जो प्राप्त हो वहीं जाना चाहिए। सती जी पूछती हैं, प्रभु आखिर में आप ऐसी क्यों बात कर रहे हो, ऐसा क्यों सोच रहे हो कि हम लोग वहां जाएंगे और मेरे पिताजी सम्मान नहीं करेंगे? अरे हम जब पहुंचेंगे ना तो मेरे पिताजी कान पकड़कर क्षमा मांगेंगे और कहेंगे, बेटी क्या करें इतनी व्यस्तता, तुम आ गई बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रसन्न होंगे और खूब क्षमा याचना करेंगे।
तब आज भोलेनाथ वो बात बताए कि देवी, एक बार तुम्हारे पिता का स्वागत समारोह हो रहा था, वहां मैं उठ नहीं पाया, उनका सम्मान नहीं कर पाया। मैंने तो उनको प्रणाम किया था, उनके हृदय में जो बैठे हुए हमारे परमात्मा है, मैं उनको प्रणाम किया था, परंतु वो देह के अभिमान में चूर थे और वो अपनी अवज्ञा समझ लिए। हम लोग हमारा अपमान करने के लिए वो यज्ञ रखा गया है, इसलिए हम लोगों को नहीं जाना चाहिए देवी। अब तो सती जी ने कहा कि प्रभु, हम लोगों के घर का झगड़ा है और हम लोग अगर नहीं जाएंगे तो लोग यही कहेंगे कि भैया वो जो झगड़ा है वो आज तक चल रहा है, देखो इसकी बेटी भी नहीं आई और इसका दामाद भी नहीं आया, तो घर का झगड़ा बाहर चला जाएगा। इसलिए प्रभु, आपकी इच्छा हो तो आप मत जाओ, परंतु मैं तो जाऊंगी, हमें आदेश दो। भोलेनाथ ने कहा देवी, आपको भी नहीं जाना चाहिए। इसलिए नहीं जाना चाहिए कि मैं तो अपना अपमान सह लूंगा, परंतु तुम्हें, तुम्हारे व्यवहार को मैं समझता हूं। तुम जब जाओगी और कोई अवज्ञा करेगा तो तुम इस अपमान को सहन नहीं कर पाओगी। स्वानाम यथा वक्त्रधियां दुरुक्तिर्भिर्दिवानिशं तप्यति मर्मट्टाडितः। जानती हो देवी, जब कोई एक बार बाण मार दे और बाणों से घाव लग जाए तो औषधियों के बल पर वो घाव कम हो जाता है, ठीक हो जाता है, उसकी पीड़ा भी शांत हो जाती है। परंतु देवी, जब कोई शब्दों का बाण मार दे और अपमानित कर दे, तब जब उस अपमान का स्मरण आता है, तब तक वो व्यक्ति एक बार मर जाता है। हर बार उसको मृत्यु के समान पीड़ा हुआ करती है। अपमान की पीड़ा मृत्यु से भी बढ़कर होती है देवी। इसलिए तहां गए कल्याण न होई, वहां जाने से कल्याण नहीं होता। लाख समझाया भोलेनाथ ने, फिर भी सती जी नहीं मानी। भोलेनाथ भी समझे कि हमें लगता है कि मेरे कन्हैया की भी, मेरे गोविंद की इच्छा है। होई है सोई जो राम रचि राखा, 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 ओ कर तरक बढ़ावह साखा, ओ कर तरक बढ़ावहि साखा, ओ को कर तरक बढ़ावह साखा। को कर तरक बढ़ावहि साखा। भगवान भी ध्यान में बैठ जाते हैं, इधर सती जी चल देती हैं। कुछ दूर जाती हैं तो उनको स्मरण आता है कि मेरे भोले बाबा कहीं रुष्ट न हो जाएं। भोले बाबा का स्मरण आता है तो वो भोले बाबा की तरफ आने लगती हैं, और जब अपने मायके का स्मरण आता है, यज्ञ का स्मरण आता है, तो यज्ञ की तरफ चल देती हैं। कभी वापस मुड़ती हैं, कभी चल देती हैं, कभी आगे बढ़ती हैं। कहते हैं निष्क्रामति निर्विसति द्विधास सा। जब काफी दूर, एक बार जब काफी दूर चली गई तो भोलेनाथ ने भी सोचा कि अवश्य अब ये वापस लौटकर नहीं आएंगे। नंदीश्वर को कहा, और नंदीश्वर ने कहा, अरे सुनो मैया, आप अकेले, मेरे रहते अकेले क्यों जा रही हो, हम लोग भी आपके साथ चलेंगे। तो माता सती ने भी कहा, तुम लोग भी आओ मेरे साथ यज्ञ देखने, मेरे पिताजी के साथ अपने नाना के यहाँ तुम लोग भी घूम आओ। सब गणों को लिया है सती जी और वहां पहुंची। वहां जब पहुंची हैं यज्ञ में तो देख क्या रही हैं कि जो देवी देवता, छोटे मोटे देवी देवता सती जी को देखकर साष्टांग प्रणाम करते थे, वो देखकर नजर चुराकर भाग जा रहे हैं, कोई मिलना नहीं चाहता। ये जब अपमान देखती हैं सती जी तो उनके मन में
लगता है कि वाह, भोलेनाथ सही ही कहे थे, ये मेरी अवमानना हो रही है। परंतु कोई बात नहीं, बहनों से जब मिलते हैं, जब बहन दिखती हैं तो व्यंग से मुस्कुरा रही हैं। अरे कोई बात नहीं बहन, अरे अपने घर तो बिना बुलाए ही चला जाने में कोई समस्या नहीं है। जब व्यंग के बाण सुनती हैं तो उनके हृदय में और पीड़ा होती है, परंतु इसकी बात को भी मान लेते हैं। अब तो सोचती हैं भैया, मायका तो तभी मायका होता है जब माँ हो। चलो अपने माँ से मिलते हैं। जब प्रसूति के कक्ष में पहुंचती हैं सती जी, जो ही माँ देखती हैं तो तुरंत अपने गले से, अपने हृदय से प्रसूति जी लगा लेती हैं। कहती हैं, पुत्री यहाँ सब लोग आए हुए हैं, जितनी कन्याएं हैं मेरी सब आई हुई हैं, जितने दामाद हैं सब आए हुए हैं, एक से एक देवता आए हुए हैं। परंतु देवी पुत्री, ऐसा लग रहा था जैसे इस संसार में, इस पूरे सभा में कोई नहीं है। तेरे बिना ना सब सुना लग रहा था। अभी ऐसा लगा है कि सब लोग आ गया, सब लोग आ गया। आंखें सजल हो जाती हैं, भावुक हो जाती हैं, दोनों गले से लग जाती हैं। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, ओ सादर भले ही मिली एक माता, 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 भागिनी मिली बहुत मुस्कुराता, भागिनी मिले बहुत मुस्काता, ओ भागिनी मिली बहुत मुस्कुराता, भागिनी मिले बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। कुपुत्रो जाए तो क्वचित भी कुमाता न भवती। पुत्र भले कुपुत्र हो जाए लेकिन माता कुमाता नहीं होती, शंकराचार्य जी कहते हैं। पिताजी का स्मरण आया तो उन्होंने सोचा कि चलकर पिताजी से पूछती हूँ कि आप इतने मधुर संबंध को छोटी मोटी बात पर क्यों भुला दिए। जो ही दक्ष के पास गई हैं सती जी तो देखा, बड़ी श्रद्धा से मिलने गई तो देखा कि दक्ष जी ने देखकर नजरें हटा लिया, न मुस्कुराया, न बोला, न हालचाल पूछा, कुछ नहीं। बड़ी पीड़ा हुई। फिर भी अपने अपमान का जो घूंट था वो पीकर रह गई सती जी। जब यज्ञशाला में पहुंची तो क्या देख रही हैं, अरुद्र भागम तमवेक्ष चातुहरम पित्राच देवे कृत हेलनम विभो अनादृता यज्ञ सदस्यधीश्वरी चुकोपलोका निवधक्षतिरुषा। अरुद्र भागम जब यज्ञशाला में पहुंची तो क्या देख रही हैं कि छोटे मोटे देवताओं को का भी भाग सजा सजा कर रखा हुआ है, लेकिन उनके पति का कोई भाग नहीं है, भोलेनाथ का कहीं भाग नहीं है। सती जी तो सती हैं, अपने अपमान को तो वो सह ले गई, लेकिन एक सती हैं तो अपने पति के अपमान को कैसे सह सकती हैं। जो ही उन्होंने देखा कि मेरे पति का कोई भाग नहीं, तुरंत वो ऐसे दसों दिशाओं को देखती हैं। सुखदेव जी बताते हैं कि परीक्षित, सती जी ऐसे दसों दिशाओं में देख रही हैं जैसे मानो दसों दिशाओं को अपने दृष्टि के ज्वाला से दग्ध कर देंगी, जला देंगी, ऐसे देख रही हैं। और तुरंत दक्ष प्रजापति को खूब बातें कहने लगी, कहनी, अरे प्रजापति तुम क्या समझ रहे हो, थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा क्या तुम्हें मिल गया, प्रजापति का पद क्या मिल गया, तुम तो घमंड में अंधे हो गए। तुमने अभी मेरे भोलेनाथ की महिमा को नहीं समझा क्या? अरे वो देव नहीं, वो तो महादेव हैं और इतने भोले भाले हैं कि शिव शब्द, शिव जो नाम है ना, शिव शब्द ही कल्याण का वाचक होता है, शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। जो एक बार उनके शरण में चला जाए उसका भगवान उद्धार कर देते हैं, अवगुण को देखते ही नहीं। परंतु तुम
ऐसे भोले भाले शिव का तुमने भाग नहीं दिया तुमने। अरे महादेव महादेव महादेवेतियो वदेत् प्रथमे मुक्तिमाप्नोति द्वाभ्याम शिवऋणी भवेत्। जो एक बार महादेव शब्द का उच्चारण भर कर देता है उसके समस्त पाप ताप संताप भोलेनाथ हमारे दूर कर देते हैं। द्वाभ्याम शिवऋणी भवेत्। जो 2 बार महादेव का उच्चारण करता है उसके हमारे भोलेनाथ ऋणिया हो जाते हैं। ऐसे परम दयालु परम कृपालु भोलेनाथ को, उनकी महिमा को तुमने नहीं समझा। जानते हो प्रजापति, जब भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं मुझ पर तो हमको बुलाते हैं, आओ दाक्षायणी, आओ दक्ष कुमारी, विचार करो कि जब अब मैं यहां से जाऊंगी, अरे शिव विरोधी कि मैं पुत्री हूं ये सोचकर हमें बड़ी पीड़ा हो रही है। जो शिव का विरोधी हो, जो विष्णु का विरोधी हो, तो उसके साथ अगर जो शिव की निंदा कर रहा हो वहां उस सभा से या तो विरोध करने वाले की जिह्वा को काट लेना चाहिए या कान बंद करके चले जाना चाहिए। और दुर्भाग्य मेरा है प्रजापति कि मैं तुम्हारे जिह्वा को भी नहीं काट सकती क्योंकि तुम मेरे पिता बने हो इस जीवन में, और मैं कान बंद करके अपने घर भी नहीं जा सकती क्योंकि जब मैं जाऊंगी तो मेरे भोलेनाथ यही पूछेंगे, आओ दक्ष कुमारी कैसा स्वागत हुआ, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी। इसलिए हमें कोई शिवद्रोही की पुत्री कहे, मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकती और मैं इस शरीर को भी नहीं धारण करना चाहती जो शिवद्रोही से उत्पन्न हुआ हो। इसलिए मैं इस शरीर को ही त्याग दे रही हूँ। तुरंत अपने क्रोधाग्नि को उत्पन्न किया, योगाग्नि को उत्पन्न किया और अपने शरीर को तुरंत वहीं भस्म कर दिया। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरं न धारयिष्ये स्थितिकण्ठगर्हिणः जगधस्य मोहाद्विशुद्धिमन्धसो जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। प्रज्ज्वाल समाधि अग्निना, उन्होंने तुरंत अग्नि उत्पन्न किया और अपने शरीर को वहीं पे नष्ट कर दिया। पुराणांतर ऐसी कथा आती है कि शिव जी मोहित हो जाते हैं और शिव जी सती का देह लेकर पूरे त्रैलोक्य में भ्रमण करते रहते हैं। सब देवता भगवान विष्णु के यहाँ जाते हैं, भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं और भगवान विष्णु सती जी के शरीर को अपने चक्र से छेदते हैं, काट देते हैं। 51 जगह पर वो शरीर सती का गिरता है, वहीं 51 शक्ति पीठ बन जाता है, तंत्र पीठ बन जाता है। परंतु भागवत में ऐसी कथा नहीं आती। वहीं पर शरीर दग्ध होता है। इतने में जितने भी सती के जो गण होते हैं भूत प्रेत आदि, सभी यज्ञ को ध्वस्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तुरंत सब यज्ञ को नष्ट करने के लिए जो ही आगे बढ़ते हैं तब तक भृगु, यज्ञाचार्य भृगु हैं, तो भृगु ने पावमान सुक्त से सभी भूतों प्रेतों को मारकर भगा दिया। और इधर नारद जी भागते हुए गए शिव जी के पास, पूरी सूचना दी। और शिव जी ने जब ये सूचना सुना तो उन्होंने कहा कि दक्ष प्रजापति इसीलिए बच रहा था कि वो मेरे पत्नी का पिता था, अब जब पत्नी ही नहीं रही तो उससे हमारा कौन सा संबंध। तुरंत एक जटा को पटका और तुरंत कराल दृष्टोज्वल नग्धिमूर्धजा कपालमाली विविधोद्यतायुध। तुरंत एक पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम था वीरभद्र। बोलो वीरभद्र महाराज की जय। त्रिशूल लेकर लाल लाल आंखें, चमचमाती हुई आंखें उत्पन्न हुआ और पूछा कि हमको क्या काम है प्रभु। तो उन्होंने कहा, भो वीरम ते भद्र, हे वीर तुम्हारा कल्याण हो। यज्ञम सयज्ञम यज्ञम दक्षम सयज्ञम जहिमद भट्टानाम, तुम जाओ और यज्ञ को दक्ष सहित नष्ट कर दो। तुरंत वीरभद्र चले हैं और इधर से जितने भूत प्रेत भृगु जी के मंत्र के डर से भागे भागे आ रहे थे, जो ही वीरभद्र को देखा सब साथ हो गए और इतनी जोर से धूल उड़ी कि सभी देवता आपस में विचार करने लगे। एक ने कहा कि भैया ये धूल क्यों उड़ रही है, हमें लगता है कि डकैती पड़ गई। एक ने कहा नहीं नहीं, ये प्राचीन वरही का साम्राज्य है, यहाँ चोर डकैत तो आ ही नहीं सकते। एक ने कहा नहीं नहीं, हमें ऐसा लगता है कि जैसे लाखों गैया चर के अपने घर वापस आ रही हो, उसके उनके खुर से उत्पन्न ये धूल उड़ रही है। एक ने कहा नहीं नहीं, अभी तो गोदोहन काल का समय ही नहीं हुआ, प्रदोष काल ही नहीं हुआ, तो गैया कैसे आएंगी। तीसरे ने कहा कि हमें ऐसा लग रहा है जैसे प्रलय आ गया,
एक ने कहा नहीं भैया प्रलय भी नहीं आया है, अभी प्रलय का समय नहीं हुआ है। ऐसा सोच ही रहे थे, चिंतन कर ही रहे थे, तब तक क्या देखा, वातान वांति नहीं संति सदस्य प्राचीन वरिहि जीवति हो ग्रदंड। तब आगे भूत प्रेतों घेर लिया और मारो काटो यज्ञ को नष्ट करो, ऐसा चिल्लाते हुए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव करते हुए कोई बल्ली उखाड़ रहा है, कोई यहाँ तक लिखा है कि यज्ञशाला में जितने भी थे कुछ तो ये भी कर दिए मुत्रयन, कोई खीर में रायता में डुबकी लगा दिया, कोई देवताओं को पकड़ रहा है, कोई किसे पकड़ रहा है सब। और जो भृगु जी को तुरंत नंदीश्वर ने पकड़ लिया, दक्ष को वीरभद्र ने पकड़ा और तुरंत उनके सिर को काट दिया और यज्ञशाला में स्वाहा कर दिया। सबको सभी देवताओं का अंग भंग कर दिया। अंग भंग करने के बाद सब देवता अब खंज हो गए, अंग भंग हो गया तो सब यज्ञ विध्वंस करके निकल गए। अब सब देवता प्रार्थना करने लगे, ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे कहा कि अरे ब्रह्मा जी हमारा तो बड़ी दुर्दशा हुई। भगवान हंसने लगे ब्रह्मा जी, उन्होंने कहा मैंने कहा था ना कि जब जिस यज्ञ में शंभू ना जाए उस यज्ञ में तुम लोग क्यों गए, और विष्णु भगवान भी नहीं गए, मैं भी नहीं गया, लेकिन तुम लोग अपने भाग्य की लालच में चले गए। तो जब भाग्य की लालच में गए तो भाग क्यों रहे हो? बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कहा प्रभु बात तो सब ठीक ठाक है, लेकिन ये जो हमारा दांत टूट गया है, भृगु जी कहते हैं हमारी दाढ़ी इतनी सुंदर थी वो खत्म हो गई, तो सबका अंग भंग जो हो गया है भोलेनाथ से चलकर क्षमा मांगते हैं। कहा ठीक है मेरे भोले बाबा तो बहुत दयालु हैं, चलो सब लोग। इधर भोले बाबा सती के वियोग में एक वृक्ष, वट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान के ध्यान में अवस्थित हैं। ध्यानावस्थित ततगतेन मनसा, ध्यानावस्थित हैं। ब्रह्मा जी ने एक जगह रोका सभी देवताओं को और कहा कि पहले हम भोलेनाथ का मिजाज समझ कर आते हैं, तब तुम लोग पीछे से आना, जब इशारा करेंगे तब। भोलेनाथ के पास जो ही ब्रह्मा जी गए तो भोलेनाथ खड़ा हुए और कहते हैं सुखदेव जी कि ऐसे खड़ा हुए कि ब्रह्मा जी के ही भृगुटी से तो उत्पन्न हुए हैं रुद्र जी, ऐसे खड़ा हुए जैसे एक पुत्र अपने पिता के आने पर खड़ा हो जाता है, वैसे सम्मान किया, बिठाया और प्रसन्न हो गए। जो ही प्रसन्न मुद्रा में देखा तब तक सभी देवताओं को इशारा किया, सभी देवता लोग स्तुति करने लगे। सत सृष्टि तांडव रचयिता, सत सृष्टि तांडव रचयिता, राज
बोलो काशी विश्वनाथ की। जय हो। सिर ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाट मां। सिर ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाट मां। सिर ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाट मां। सिर ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाट मां। विषनाग माला कंठ मां। विषराग माला कंठ मां। विषनाग माला कंठ मां। विषराग माला कंठ मां। नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता। सत सृष्टि तांडव रचयिता। नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता। तव शक्ति वामांगे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता। शक्ति भामांगे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता। तव शक्ति वामांगे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता। शक्ति भामांगे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता। चहु वेद गाए संहिता। चहु वेद गाए संहिता। चहु वेद गाए संहिता। चहु वेद गाए संहिता। नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता। नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता। सत सत सृष्टि तांडव रचयिता। सत सृष्टि तांडव रचयिता। बोलो शंकर भगवान की जय हो। इस प्रकार देवता लोग स्तुति करने लगे। भोलेनाथ भी प्रसन्न हो गए और सब लोगों ने कहा कि प्रभु आप चलकर उस यज्ञ को संपन्न कराइए और सभी हम लोगों के जो अंग भंग हुए हैं सबको पूर्ण करिए। भोलेनाथ सभी की मनोकामना को पूर्ण करते हैं और साथ ही साथ प्रश्न करते हैं कि देवताओं, जिस यज्ञ में हमें बुलाया ही नहीं गया उसमें हम जाकर क्या करेंगे, और हमें तो भाग मिलने वाला है नहीं। सभी देवताओं ने कहा कि प्रभु
देखो, जो भाग शेष बच जाएगा यज्ञ में वो आपको हम लोग दे देंगे। भोलेनाथ तो छड़े रुष्टा, छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, छड़े छड़े। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, जो मिल जाए वही सही। भोलेनाथ चल दिए और ज्यों ही गए हैं तो कहा ठीक है, यज्ञ संपन्न करो, यजमान को बुलाओ। यजमान का धड़ पड़ा हुआ था, शीश का कहीं पता ही नहीं। यज्ञशाला में, यज्ञ कुंड में तुरंत एक बकरे का सिर लगाकर यजमान को खड़ा किया है। और दक्ष जी को जब स्मरण आया, भगवान की महिमा का ज्ञान हुआ, तो दक्ष जी ने भी बहुत सुंदर स्तुति की। भूयानुग्रह अहो भवता कृतो में दंडस्त्वया मयि धृतो यदपि प्रलब्धः न ब्रह्म बंधुषु च वा भगवन्नवज्ञा तुभ्यं हरे सकुतये वधृतव्रतेषु। कहते हैं कि हे प्रभु, मैं बहुत उदंड हो गया था और आपने हमें दंड देकर मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की। अरे प्रभु, कोई दूसरे को थोड़ी न दंड देता है। जब तक कुछ बालक जैसे खेल रहे हो, उसमें अपना भी बालक अगर उदंडता करता है तो पिता जाकर अपने बालक को ही तो बिगड़ते हैं, किसी दूसरे बालक से उनको क्या मतलब है। ठीक वैसे ही प्रभु, हम बहुत उदंड हो गए थे, हम आपके बालक ही तो हैं। आपने जो दंड दिया बहुत कृपा करी है। और प्रभु, जैसे एक चरवाहा जब जंगल में गाय चराने जाता है तो बड़े बड़े हिंसकों से अपने गौ माता को अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी बचाता है, परंतु वहीं गौ माता जब किसी का नुकसान करती है तो 2 डंडे भी लगा देता है। जब उनकी सेवा करता है तो उनको दंडित करने का अधिकार भी रखता है। पातीति पति, जो पति अपने पत्नी की सुख दुख में रक्षा करता है, जरूरत पड़ने पर उसको डांट भी देता है। लेकिन अब वाली पत्नियों को ऐसा करना ठीक नहीं है, नहीं तो अदालत चली जाएंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार प्रभु, आपने हमें अपना समझा, तभी तो ये दंड दिया। भगवान प्रसन्न हो गए। दक्ष जी प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु उनको बकरे का मुंडी लगा हुआ है, बकरे का सिर लगा हुआ है। तो तद ब्राह्मणान परम सर्व विपत् सुपासिपालः पशुनिव विभो प्रगृहीत दंडः। बकरे का मुंह लगा हुआ है तो वो स्तुति तो कर रहे हैं, परंतु बम 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 की आवाज आ रही है। भोलेनाथ आवाज सुन रहे हैं तो हंस लिए, बड़ी प्रसन्न हुए। निरावलंबस्य ममावलंबम विपाटिताशेष विपत्कदंबम मदीय पापाचलपात संबम प्रवर्तिताम वाचि सदैव बम बम। इसीलिए तो हम लोग भोलेनाथ के मंदिर में जब जाते हैं तो गाल को बजाते हैं, गाल के बजाए से निहाल हो जाते हैं, कहते तो हैं। तो वहीं जब हम लोग गाल बजाते हैं ना तो भोलेनाथ को अपने ससुर की याद आ जाती है और प्रसन्न हो जाते हैं। बोल काशी विश्वनाथ की। अब जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए, भगवान को प्रसन्न होता हुआ देख भगवान लक्ष्मी नारायण भी वहां प्रकट हुए। अब तो सब ब्राह्मण वृंद ठाकुर जी की भी प्रार्थना करने लगे। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं होता स्वयं त्वं हि मंत्रः समिद्धर्भ पात्राणि च त्वं सदस्रित्विजो दंपतिर्देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशुः त्वं पुरागाम्रसाया महाशूकरो द्रष्टया पद्मिनीं वारणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नदनलीलया योगिभिर्युज्य हरदं त्रयी गात्र यज्ञ क्रतुः। सभी ब्राह्मण, सभी देवता लक्ष्मी नारायण का, भोलेनाथ का खूब सुंदर स्तुति करने लगते हैं। और वहीं सती भादमर कालांतर में हिमालय की कन्या बनकर उत्पन्न होती हैं और पुनः भगवान शिव से विवाह होता है। इस प्रकार जानते हो परीक्षित, प्रसूति जी, सती जी का वंश इसीलिए नहीं चला। पूरी कथा सुनाते हैं। और अब मनु जी के जो पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद, उसमें उत्तानपाद